कॉलोनी के पूरे वासियों के लिए कि आज अल्बा कॉलोनी में हमारे मौजूदा विधायक माननीय श्याम रजक जी यहाँ आए और निवर्तमान चेयरमैन आए। देखिए, अल्बा कॉलोनी को ही नहीं बल्कि पूरे फुलवारी शरीफ की महान जनता को, जो भी यहाँ के नेक दिल लोग हैं, श्याम रजक जी और आफ्ताब जी की जोड़ी पर लोग यकीन करते हैं। उन तमाम लोगों को ये तवक्को है कि जब तक इन दोनों की जोड़ी बनी रहेगी, फुलवारी शरीफ के अंदर मुस्तकिल विकास का काम, तरक्की का काम होता रहेगा। और यही हम लोगों को भी मानना है और उन्हीं के मार्गदर्शन में, माननीय श्याम रजक जी के मार्गदर्शन में और आफ्ताब साहब के ज़ेर निगरानी ये तमाम काम अंजाम पाया है। आप देखिए, एक हाई मास्क यहाँ लगा हुआ है, एक महा मस्जिद के पास लगा हुआ है, एक छोटी मस्जिद के पास लगा हुआ है और बहुत ही गुणवत्तापूर्वक जो है रोड की ढलाई हुई। देखिए, एक भी गिट्टी नज़र नहीं आ रही है। तो जो हमारे ठेकेदार साहब हैं, यहाँ के वार्ड काउंसलर जनाब नईम साहब हैं, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने काम किया है। वो ये काफ़ी ड्यूरेबल रहेगा, काफ़ी लंबे समय तक इसकी लाइफ रहेगी। वरना और जगह देखिए कि रोड एक तरफ से ढलना शुरू होता है और दूसरे तरफ से टूटना शुरू हो जाता है। देखा जाता है कि चेयरमैन साहब की जो तारीफ़ और जो इस तरीके के कामों की तारीफ़ जब करना शुरू करते हैं, अभी देखा जा रहा है कि कुछ लोग उनको टांग खिंचाई करने लगते हैं। देखिए, दलाल और तरह तरह के नामों से। देखिए, इल्ज़ामात तो कोई भी किसी पर आयद कर सकता है और छोटी मुँह बड़ी बात करने का काम कर रहे हैं ये लोग। एक तो है कि जितने लोग अभी, मुझे लगता है कि जो चेयरमैन के चुनाव के लिए हैं, मैं ये उनको कहना चाहूँगा, उनको आईना दिखाने का मैं काम कर रहा हूँ कि वो अपना चेहरे को अपने आईना में देखें कि 30 साल तक माननीय आफ्ताब जी इस फुलवारी शरीफ नगर परिषद के चेयरमैन बने रहे। तो ये 30 साल तक जो हुआ, ये तो वार्ड काउंसलर लोगों ने ही उनको अपना हेड चुना और अपना रहबर चुना, अपना नुमाइंदा चुना, उन लोगों ने ही उनको चेयरमैन बनाया। तो 30 साल तक जनाब आफ्ताब आलम साहब सही थे, आज वो गलत हो गए। अगर वो गलत थे तो आपने उस वक्त क्यों नहीं विरोध क्यों नहीं किया? आपने उस वक्त जो है अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाया उनके खिलाफ? ऐसा किसी ने नहीं काम किया। अच्छा, जब यहाँ काम होता रहा, जब तक वो मौजूदा चेयरमैन थे, अभी ना कुछ दिनों से भंग हो गया, डिसॉल्व हो गया फुलवारी शरीफ नगर परिषद, तो नहीं है। तो इससे पहले उस वक्त लोगों ने क्यों नहीं काम किया? उस वक्त मुस्तकिल जहाँ पर भी कमियां रहीं, मैं उन खामियों को उजागर करता रहा। मैं कभी भी श्याम रजक जी का और जनाब आफ्ताब आलम साहब का विरोध नहीं किया, बल्कि मैंने उनके संज्ञान में और उनके नोटिस में लाने का काम किया कि देखिए, यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है। मैंने एक तरह से यूँ कहे कि उनको भी आईना दिखाने का काम किया। तो ये लोग जो कर रहे हैं, ये हिपोक्रेसी कर रहे हैं, ये मुनाफकत का काम कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। और देखिए, ये लोग इतने बासलाहियत लोग हैं। मैंने एक बार मुझसे कुछ लोगों ने राब्ता कायम किया, मैं बोला कि आप बोलिए तो हम एक बार प्रेसिडेंशियल डिबेट करवा देते हैं, पूरे चेयरमैन को बुला देते हैं। जनाब आफ्ताब आलम साहब से ज़्यादा सलाहियतमंद, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड जितने भी उम्मीदवार लोग हैं, आप ही बता दीजिए कि कौन है इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे और उम्मीदवार लोग, कौन लोग ऐसे हैं जिनको इनसे ज़्यादा तजुर्बा है, कौन लोग ऐसे हैं जिनको तमाम चीज़ों को करने का जो है तजुर्बा इनसे ज़्यादा है। तो आपको जवाब होगा कि नहीं, इनसे ज़्यादा कोई भी तजुर्बेकार नहीं है, इनसे ज़्यादा कोई भी अनुभवी नहीं है, इनसे ज़्यादा कोई भी एजुकेटेड नहीं है। तो हमने अगर उनको समर्थन देने का और हमने उनका साथ देने का मैंने ऐलान किया है, तो मैं उनके क्वालिटीज़ को देखकर उनका साथ देने का ऐलान किया है। वरना हमारा ऐसा कुछ नहीं था। अगर उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट होता तो मैं उसका समर्थन करता, मैं उनका साथ देने का काम करता। लेकिन एट प्रेजेंट जनाब आफ्ताब आलम साहब से ज़्यादा काबिल और सलाहियतमंद, अनुभवी कोई भी कैंडिडेट नहीं है। जो लोग अगर आएंगे तो समझिए कि वो फुलवारी का गंडागोल करने का काम करेंगे। फुलवारी शरीफ में कुछ ऐसे भी शरपसंद अनासिर हैं जो कॉमनल ताकत को, जो कॉमनल फोर्सेस को जो है समझिए कि फ़रोग़ देने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो फुलवारी शरीफ, जैसे कि बताया गया कि ये सूफ़ी संतों का गढ़ रहा है, हमेशा यहाँ के नेक दिल लोग गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ देने का काम किए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारा को बढ़ाने का काम किए हैं। तो वो ये श्याम रजक जी और जनाब आफ्ताब आलम साहब का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और फुलवारी शरीफ की पूरी जनता उनके मार्गदर्शन में चलना चाहती है और उन्हीं को अपना रहबर और नुमाइंदा और अपना गार्जियन बनाना चाहती है। थैंक यू।